विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना कल। भाजपा और कांग्रेस ने किया चारों सीटें जीतने का दावा। जीत के गणित में जुटे प्रत्याशी। नैनवा और खानपुर में स्थिति नियंत्रण में। प्रशासन ने कर्फ्यू में दी 4 घंटे की ढील। मूर्ति खंडित होने के बाद हुआ था तनाव। और जयपुर के चौमू में खाली प्लॉट में शराब पार्टी के दौरान फायरिंग। ग्रामीणों में दहशत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा का संक्षिप्त सत्र आज से शुरू हुआ और शोकाभिव्यक्ति के बाद ये सत्र बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले बताया जा रहा था 19 सितंबर तक ये सत्र चलने की संभावना है। 15 तारीख से 19 तारीख तक चलने की संभावना है, लेकिन आज सत्र शुरू होते ही शोकाभिव्यक्ति के बाद बुधवार तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। विजय वर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें, आज विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है। शोकाभिव्यक्ति के बाद राज्य विधानसभा के तीसरे और संक्षिप्त सत्र में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमोदन की अटकलें लगाई जा रही हैं। भाजपा विधायक दल के सचेतक राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि इस विधेयक के अनुमोदन के लिए ही विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। यदि ऐसा होता है तो संसद के बाद इस विधेयक पर मंजूरी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में न्यायपालिका में उठे भ्रष्टाचार के मुद्दे और नियुक्ति को लेकर पुरानी कॉलेजियम सिस्टम में खामियों के आरोप के बाद इस विधेयक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति में 20 साल पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म कर न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का रास्ता साफ करने वाले ऐतिहासिक विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई है। तो विधानसभा का सत्र आज शुरू हुआ, लेकिन आज की कार्यवाही शोकाभिव्यक्ति के बाद बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हमारे संवाददाता विजय वर्मा सीधे हमारे साथ विधानसभा से जुड़ रहे हैं। विजय, कार्यवाही आज शुरू की गई और बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि संभावना जताई जा रही थी कि 19 तारीख तक, पहले 19 सितंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा। हालांकि संक्षिप्त सत्र बताया जा रहा था और जिस तरह कल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने एडवाइजरी कमेटी की बैठक ली। उस दौरान भी लग रहा था कि 19 सितंबर तक ये सत्र होगा, क्योंकि इस सत्र में कुछ नए जो विधेयक है वो भी जो नए विधानसभा में पारित होने, इसके साथ कई जो घोषणाएं भी इस सत्र में होने की उम्मीद थी। तो लगभग माना जाता है 19 सितंबर तक ये सत्र चलेगा, लेकिन परसों तक ये शोकाव्यक्ति के साथ आज परसों तक जो 17 सितंबर तक ये सत्र स्थगित कर दिया गया है अभी। और
परसों के रोज माना जा रहा है कि जो 17 सितंबर को जो जितने भी जो प्रतिवेदन हैं नए विधेयकों के वो पारित होंगे, वो पेश होंगे सदन में और उन पर मुहर भी लगने की संभावना है। मैं आपको बता दूं जो भू राजस्व अधिनियम है वो उसको लेकर काफी चर्चाएं। जो भू राजस्व अधिनियम में एक नया फेरबदल किया है, 90A की जगह उसमें 5A धारा जोड़ दी गई है, जिसके बाद में अब किसानों को बड़ा लाभ होगा। प्रदेश के किसानों को, काश्तकारों को इतना अब जो किसी भी तरह से भूमि परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा और 30 से 40 साल के लिए वो लीज पर दे सकेंगे अपनी जमीन को। इसी तरह जो भूमि अवाप्ति बिल में भी संशोधन किया है, इसके चलते जो मुआवजा है उसमें जो लगने वाला समय है वो भी कम हो जाएगा, जबकि मुआवजी राशि का करीब जाएगा। इससे सौर ऊर्जा को भी जो भू राजस्व अधिनियम में जो नया फेरबदल गया, इससे सौर ऊर्जा को भी बढ़ा मिलेगा। फिलहाल लेकिन आज संभावना जताई जा रही थी और चर्चा भी चल रही थी, लेकिन जो दोनों ही जो विधेयक हैं आज सदन में नहीं रखे गए। सदन की शुरुआत आज गत जो जी, तो विधानसभा का